नमस्ते, हरिओम। मेरा नाम एस्ट्रो कार्तिकेय है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक कुंडली, जिसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी बात है और इससे क्या कुछ सीखने को आपको मिलेगा आज समझते हैं। तो कुंडली आप लोग भी साथ साथ चाहें तो बना सकते हैं। 4 जनवरी 1987 12:45 शाम के, मतलब दोपहर के, और जालंधर, पंजाब। जब आप इस कुंडली को खोलते हैं तो इनकी लगन जो है वो मेष राशि की आती है। कुंडली जब आप देखते हैं तो आंशिक रूप से ये कुंडली काल सर्प दोष से पीड़ित भी है। कुंडली के अंदर बुध आदित्य युति भी है, मतलब सूर्य और बुध एक साथ भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। कुंडली के अंदर गज केसरी योग भी बनता है, जो कि 11th हाउस में बनता है। प्लस इस कुंडली में इस व्यक्ति की 7.5 चल रही है। उसके साथ साथ इसका राहु 12वें में बैठा हुआ है और मंगल जो है वो राहु के साथ बैठा है। तो मंगल और राहु जब भी साथ बैठते हैं तो राहु बिल्कुल कंट्रोल्ड हो जाता है। दूसरा, राहु जब भी 12वें स्थान पर जाता है तो व्यक्ति में देखा जाता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से, मुख्य रूप से परेशान ही रहेगा उम्र भर, अगर वो छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी आदतों में, छोटे छोटे खर्चों में उलझा रहे तो। दूसरा, देखा जाता है कि घर की छत, बेडरूम, ये सब 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है। तो इस घर में कहीं छत पर लकड़ियाँ तो नहीं पड़ी हुई, या फिर ईंटें तो नहीं पड़ी हुई जली हुई, या फिर तंदूर तो नहीं है घर के अंदर, या फिर बिजली का सामान खराब तो नहीं है छत के ऊपर, और छत अव्यवस्थित तो नहीं, बेडरूम में जो बेडशीट बिछी हुई होती है वो उस पर ज़्यादा सलबटे तो नहीं, अलमारी डिस्टर्ब तो नहीं, क्योंकि ये सभी चीज़ें मंगल और राहु को डिस्टर्ब करती हैं। जब ये सब चीज़ें मंगल और राहु को डिस्टर्ब कर देती हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि व्यक्ति 12वें हाउस से रिलेटेड परेशान होना शुरू कर देता है। 12वां हाउस होता है व्यय का हाउस, खर्चे का हाउस। खर्चा हो जाएगा उसका। खर्चा कैसे होगा? जो भी वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेगा वो सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात हम नोटिस कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है। इस व्यक्ति का 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, प्लस उसके साथ शनि की युति है। शनि और शुक्र जब भी एक साथ बैठे होते हैं अष्टम भाव के अंदर, तो इस व्यक्ति की कुंडली में मैरिड हाउस से रिलेटेड डिस्टर्बेंस शुरू हो ही जाती है। अभी इस व्यक्ति की जब हम दशा चेक करेंगे तो दशा इसकी चल रही है बुध की। 22 अगस्त 2025 के बाद से इस व्यक्ति की बुध की महादशा शुरू है। बुध बैठा हुआ है इनके 9th हाउस में, तो वो बिल्कुल ठीक चीज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब हम और थोड़ा सा स्पेसिफिक जाएंगे तो बुध के अंदर जो अंतरदशा है वो बुध की चल रही है, जो कि 1 अगस्त 2028 तक चलेगी। पर इस व्यक्ति का मुझे आज फ़ोन आया है और आज इस व्यक्ति ने पूछा मुझसे कि मैरिड लाइफ से रिलेटेड मुझे इश्यूज हैं। तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड इश्यूज हम कहाँ देखेंगे? वो देखेंगे इसकी अंतरदशा में, वो पता नहीं लग रहा। प्रत्यंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा में जैसे ही हम आते हैं तो 16 फरवरी 2026 से लेकर 11 जुलाई 2026 तक इसकी कुंडली में मैरिड लाइफ से रिलेटेड इश्यूज हैं, क्योंकि शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है। अब ऐसे में दो चीज़ें होती है, या तो हम शुक्र के उपाय करें या फिर हम उस टाइम फेज के खत्म होने का इंतजार करें कुछ ना करके। अगर हम कुछ नहीं करते तो शुक्र इस व्यक्ति का अष्टम भाव में बैठा है, वो एज अ रिजल्ट इसको काफ़ी नेगेटिव चीज़ों में लेकर जा सकता है। मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस तक क्रिएट कर देगा, कैरेक्टर पर उंगली उठा देगा। तो ये सब चीज़ें ना हो उसके लिए हम इनके उपाय करते हैं, इनको सावधान रहने का, सतर्क रहने के रिकमेंडेशन देते हैं, और ये सावधानियां फॉलो करनी चाहिए, इन चीज़ों का हम ध्यान देते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये एक व्यक्ति की मैरिड लाइफ से रिलेटेड मैंने आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करी है। दूसरा, मैंने आपको बताया है कि इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ में कब से सुधार हो जाएगा, और ये कैसे देखा मैंने, कैसे इनके जीवन का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया, वो सब चीज़ें बताई। तो आप भी यदि चाहते हैं मैं आपकी कुंडली कंसल्ट करूं तो नीचे जो फॉर्म दिया गया है इसको फिल करके मैं आपकी कुंडली कंसल्ट कर दूंगा, और ऐसी ही एक वीडियो यूट्यूब पर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम, नमस्ते।